सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। ये जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई है। इसका विज्ञापन प्रकाशन 3 मार्च को 2026 को हुआ है। यह उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रणाधीन विभिन्न अहर्ता के कुल रिक्त 115 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस परीक्षा में भी पेट 2025 पास होना जरूरी है। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अहर्ता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक चिन्हित किए गए अभ्यर्थियों के प्रकरणों के संबंध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, जब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। अब हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसकी जानकारी है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया, जिसका पेट में रजिस्ट्रेशन होगा उसका, इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर, फिर अन्य विवरण, फिर घोषणा, फिर फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिनेशन। इसके बाद आवेदन शुल्क जैसा कि सभी परीक्षाओं में 25 रुपया है। मुख्य परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय आवेदन पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन पत्र में संशोधन। इसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब हम सीधा देखते हैं कि कौन से कितने पद हैं। उत्तर प्रदेश ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वैज्ञानिक सहायक के पद 4 हैं। वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन के पद अनारक्षित में एक भी नहीं है। 3 अनुसूचित जाति के और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के। इसके बाद लेखा परीक्षक में 09 पद, विधि सहायक में 02 पद, प्रयोगशाला सहायक में 02 पद, अनुश्रवण सहायक में 18 पद। इसके बाद अवर अभियंता विशेष चयन में 8 पद, जिसमें से 3 पद अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के 00, अन्य पिछड़ा के 5 पद। उत्तर प्रदेश अगला है अवर अभियंता और ग्रेड पे इनका 35,400 से 4200 ग्रेड पे है। और ये अवर अभियंता के 14 पद हैं। इसके बाद जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास आदि। इसके बाद आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमान्य होगा। इसके बाद किसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। वैज्ञानिक सहायक सामान्य विशेष चयन की योग्यता क्या है। भारत की विधि में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। और इसके बाद लेखाकार परीक्षा में विधि
विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। दूसरी मेन क्या है कि एक सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म के एक क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव। विधि सहायक में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि और एडवोकेट वकील बैरिस्टर अटॉर्नी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। प्रयोगशाला सहायक में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त कोई परीक्षा। अनुश्रवण सहायक में भी यही परीक्षा विज्ञान से होना चाहिए, इंटरमीडिएट। इसके बाद एक अवस्था आवर अभियंता, इसमें जन स्वास्थ्य, सिविल, रसायन, पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अर्हता होनी आवश्यक है। इसके बाद छूट का प्रावधान दिया गया है, सब अपने कैटेगरी के अनुसार इसका छूट देख लेंगे। चयन का आधार मुख्य परीक्षा। अब जो भी इसका सिलेबस है, मेन लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रश्न प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए 25% अर्थात 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सबसे पहले कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 2 घंटा रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी 10 नंबर की, 10 नंबर के। पर्यावरण जागरूकता की संबंधित जानकारी 40 नंबर का, 40 अंक। विश्लेषणात्मक क्षमता तथा डाटा इंटरप्रिटेशन 15 नंबर का। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी 20 नंबर। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव रूप में पाठ्यक्रम दिया गया है कि भाग 1 में विषयगत दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कौन कौन से आएंगे, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जानकारी, फिर विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डाटा इंटरप्रिटेशन से। फिर भाग 2 में कंप्यूटर से संबंधित सारे विषय हैं। भाग 3 उत्तर प्रदेश में कि क्या क्या उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हेडिंग पूछी जाएगी। और ये लास्ट में इंग्लिश में सिलेबस है। और इसके बाद संलग्नक में कि सब अधिकारी अपना लगाए हुए हैं कि जिसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कौन सा जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उत्तर प्रदेश के लिए पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण कौन सा लगेगा, और EWS के लिए जाति प्रमाण क्या लगेगा। और इस भर्ती की सूचना समाप्त होती है।